सफलता अस्पष्ट परिणामों के बजाय स्पष्ट ठोस लक्ष्य तय करना और सेवा सर्वोपरि मानसिकता अपनाना। पुनः यह सब ग्राहक को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पता हो कि वे या तो व्यवसाय के संबंध में किस में शामिल हो रहे हैं या वे उत्पाद और सेवाएं क्या हैं जो आप उन्हें देने जा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ बिल्कुल सही रहे। उनके सर्वोत्तम हित हमेशा सर्वोपरि होते हैं। लगातार अपने इन नेक इरादों पर गहराई से चिंतन और विचार करना और इन्हें लिखना, जैसे विकास बढ़ाना या विश्वास जीतना, इन्हें साकार करने में मदद करता है। व्यावसायिक दुनिया में हर कोई अपने वास्तविक दैनिक काम से काफी हटकर बाहरी तौर पर अपने बिजनेस के बारे में बहुत अधिक सोचता है जो वे कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब मेरे अपने बिजनेस थे, अक्सर मैं बिस्तर पर जागता रहता हूं और कई स्थितियों के बारे में गहराई से सोचता हूं कि मैं अपने काम में कैसे और बेहतर तरीके से सुधार करूं, कि विभिन्न चीजों को बेहतर ढंग से करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ये सभी सकारात्मक विचार और योजनाएं आपके बिजनेस की सफलता के लिए वाकई बहुत ही अच्छे और प्रभावी कार्य साबित होते हैं व्यापार के लिए। पर आपको इन्हें लिखना भी होगा ताकि वे असल में हकीकत में पूरी तरह से बदल सकें। उन्हें वास्तविकता में बदलना जरूरी है। मन में विचार रखना अच्छी बात है और सकारात्मक सोच रखना भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें वास्तव में लागू करें और अपने निजी व्यावसायिक लक्ष्यों में बिजनेस में उतारें। तो आखिर एक सकारात्मक व्यावसायिक इरादे को सही ढंग से तय करने के मुख्य चरण और प्रक्रियाएं क्या हैं? सबसे पहला कदम है अपने क्यों और मूल्यों को पहचानना। यह आपके मूल उद्देश्य और प्रभाव का चिंतन है और इसके जरिए ही बिजनेस के हर एक मोड पर ये ये बात पर अपने सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले लेना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। आपको बार बार अपनी सबसे मुख्य वजह और अपने क्यों पर लौटना होगा। आखिर आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? आप वास्तव में इस बिजनेस के जरिए आखिर क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं तथा आपका उद्देश्य क्या है? चाहे वह आर्थिक पहलू हो, समय की आजादी हो, ये दोनों ही बातें हों, या फिर बिजनेस का और अधिक विस्तार करना हो, चाहे वह बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करना हो या जो कुछ भी हो, आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा आप नियमित रूप से उस क्यों को दोहराते रहें ताकि आप मुख्य उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें। साथ ही स्पष्ट और व्यावहारिक बने। यह प्रक्रिया सामान्य लक्ष्यों को पूरी तरह ठोस और व्यावहारिक कथनों में बदल देती है, जैसे कि मैं गहरा विश्वास बनाने के लिए नियमित रूप से बहुत उपयोगी और मूल्यवान सामग्री तैयार करूंगा। उदाहरण के तौर पर यह जो भी हो, इसे कुछ निश्चित होना चाहिए जिसे आप अपने बिजनेस के लिए वास्तव में अमल में ला सकें और जिसे अन्य लोग आसानी से पहचान सकें। उदाहरण के लिए आप यह कह सकें कि एक निश्चित और तय तारीख पर मेरी मीटिंग है और मैं कुछ खास व बहुत जरूरी काम करने वाला हूं। यह पूरी तरह अमल करने योग्य है, जिसे आप गर्व के साथ वर्तमान या भविष्य के अपने बड़े ग्राहक आधार के कर्मचारियों या अन्य के सामने रखें। यह आपके मन में उस सकारात्मक इरादे को स्थापित करेगा। आपको पूरी तरह सेवा पर ध्यान देना चाहिए, महज मुनाफे की विचारधारा से हटकर ग्राहकों के लिए मूल्यवान बने, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। मैंने यह बार बार कहा है और मैं इस विषय पर वास्तव में जितना अधिक जोर दूं वह कम ही होगा कि अपने मौजूदा ग्राहक आधार का ख्याल रखना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए व्यापार में। क्यों? क्योंकि ग्राहक आधार और वफादारी बनाए रखने का अर्थ है कि आपको लगातार नए ग्राहकों की तलाश नहीं करनी होगी, क्योंकि आप वर्तमान आधार को मजबूत कर उसका विस्तार कर सकते हैं। परंतु यदि आप ग्राहकों का उचित ख्याल नहीं रखते, तो वे निश्चित ही कहीं और चले जाएंगे, अन्य व्यवसायों के पास। यदि आप इस बात को गहराई से समझा सकें, वह विशेष और अनूठा मूल्य जो आप अपने उन खास ग्राहकों को लगातार दे रहे हैं, चाहे वह आकर्षक इंसेंटिव के जरिए हो या फिर आपके उत्पाद से,
उस वैल्यू से, तो उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की संभावना काफी बेहतर होती है, चाहे वह उत्पाद की दोबारा बिक्री के लिए हो या फिर नियमित मासिक सदस्यता के लिए हो, जो भी स्थिति हो। और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको कहीं ज्यादा बिजनेस में सफल बनाएगा, क्योंकि आपको लगातार नए ग्राहकों के लिए मार्केटिंग नहीं करनी होगी। बिजनेस में यह बात सीखना वाकई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें, उस पर ध्यान दें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, यानी मैं चुनौतियों को अपनाऊंगा। यह आपके बारे में है, न कि उन चीजों के बारे में जिनसे आप बचना चाहते हैं। क्या आपको याद है हमने उस दिन सबसे मुश्किल काम पहले करने की बात की थी? यह उसी बात का एक बहुत ही अनिवार्य और अहम हिस्सा है। डटकर खड़े होना और यह मानना कि चुनौतियां तो आएंगी ही अपने व्यवसाय के भीतर, पर यह आपका यह कहना है कि मैं उन चुनौतियों का डटकर सामना करूंगा और उनसे कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। सकारात्मक रूप से यह सबसे बेहतर कदम है जिसे आप अपने भविष्य की निरंतर उन्नति के लिए उठा सकते हैं, ताकि आपके व्यवसाय का माहौल हमेशा सही बना रहे। अपनी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करें और मन में सफलता की एक स्पष्ट कल्पना करें। नियमित जांच करने की आदत डालें। अपने दैनिक और साप्ताहिक इरादों को विस्तार से लिखकर स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। हमने पहले चर्चा की थी कि अपने काम के वर्करोटा से पहले उन छोटे लक्ष्यों को तय कर लें जिन्हें आप उस दिन या सप्ताह में प्राप्त कर सकें, ताकि आप निरंतर आगे बढ़ सकें। यह बिल्कुल वैसा ही है। आपको बस अपनी उन छोटी चेकलिस्ट को लिखकर रखना है, जो दैनिक और साप्ताहिक चेकलिस्ट लिखें, ताकि उन्हें पूरा करने की संभावना बेरह छत जाए। उन्हें केवल यहां मन में छोड़ देने और वास्तव में हकीकत में न बदलने के बजाय उन्हें स्पष्ट लिखना। जब चीजों को कागज पर लिखा जाता है तो ये वाकई में अद्भुत है कि उनमें से कितनी बातें सचमुच सच साबित होती हैं, फिर चाहे वह बात कुछ भी क्यों न हो। उन्हें असल में शारीरिक रूप से लिखने से आपको उन शब्दों के गहरे अर्थों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपने उन शब्दों को लिखने के लिए मेहनत की है। सकारात्मक मंशा मानकर चलें। आपके बिजनेस को आगे, ये तर्क संगत है ना? बात ये है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वे आपके बिजनेस लक्ष्यों से पूरी तरह जुड़े हैं। इसका मतलब है कि वे बिजनेस को प्रगति की ओर आगे एक निश्चित दिशा में ले जाने पर केंद्रित हैं, क्योंकि उन्हें आपसे सही निर्देश मिल रहे हैं और वे ठीक से जानते हैं कि सही दिशा पाने और सफलता हासिल करने के लिए उन्हें वास्तव में क्या करना है। जहां तक सही काम करने की बात है, इनमें से एक स्पष्ट रूप से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है। अब मुझे पता है कि हमारे सीईओ के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सत्यनिष्ठा। वह वास्तव में इसे अपने जीवन में अपनाते हैं जैसा कि वे सोचते हैं। सत्यनिष्ठा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव है। वे दूसरों के बारे में कैसे सोचते और समझते हैं, यह इसी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास सत्यनिष्ठा है? लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका अर्थ है अपने कार्यों और संवाद में सच्चे, पारदर्शी और लगातार बने रहना। अब हमारे सीईओ हमेशा एक समान रहे हैं, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। उन्होंने हमेशा यह तय किया है कि जैसा मैंने कहा, अगर हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वे सिर्फ हेलो कहने के लिए सामने नहीं आएंगे। ये उनकी आदत नहीं है। वह बस इतना नहीं कहेंगे, हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, चिंता मत करो। ये हमारा काम है। यही वह जगह है जहां हम आपको बताते हैं, चिंता मत करो। वह अभी भी वहीं है, वह कहीं नहीं गए हैं। और यही वजह है कि हम आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अपडेट रख सकें, आपको शामिल रख सकें और निश्चित रूप से व्यापार के लिहाज से आपको उत्साहित रख सकें। वह तब आएंगे जब उनके पास हमें बताने के लिए कुछ होगा। वह कहीं नहीं गए हैं। वह हम सभी के लाभ के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए वह सही काम कर रहे हैं। साथ ही जवाबदेही, प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी लेना, गलतियों को स्वीकार करना और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिसमें हर कोई जिम्मेदार हो। ऐसा समय समय पर बहुत हुआ है ना? जो कुछ भी अतीत में हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ते हुए भी जिम्मेदार रहना। उन्होंने अक्सर कहा है कि वह पहले जो हुआ
उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और शायद कुछ चीजें अलग तरीके से की जानी चाहिए थीं। इसी वजह से आगे बढ़ते हुए सही काम करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए और यही अभी पर्दे के पीछे हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक सब कुछ सही ढंग से नहीं हो जाता, तब तक हम आगे न बढ़ें। और इसीलिए हम अब इस प्रतीक्षा अवधि में हैं। निष्पक्षता और सम्मान भी उन मूल सिद्धांतों का हिस्सा हैं जिनमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, विविध दृष्टिकोणों को महत्व देना और पूर्वाग्रह या भेदभाव से बचना शामिल है। हम एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं। राष्ट्र हम एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं जिसमें इतनी विविधता है। एक ऐसा समुदाय जिस पर हमें इस व्यवसाय के संदर्भ में वास्तव में गर्व है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिनके पास यह सुविधा है। संस्कृतियों, धर्मों और जातीयताओं में विविधता जैसा कि हमारे यहाँ है। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु हैं आप। यही वह जगह है जहां हम एक समुदाय के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और इसका कारण यही विविधता है और यह वह चीज है जिसे हम सही तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे उन मूल सिद्धांतों में से एक है। पारदर्शिता, चुनौतियों और सफलताओं को खुले तौर पर साझा करना हम सभी के साथ। स्पष्ट है, जैसे ही हमारे सीईओ के पास कोई जानकारी आती है, वे उसे साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बस आकर कह दें, हाय हाँ, मैं अभी भी यहां हूं, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे किसी की कोई मदद नहीं होती। वह हमसे बस इतना ही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहें और अगली निर्देशों का इंतजार करें। वास्तव में ये काफी सरल है ना? वह हमसे इसके अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। साथ ही उद्देश्य प्रेरित होना, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम सभी उस विषय को समझते हैं। वह एक बात, मुनाफे से आगे बढ़कर ऐसा मिशन रखना जो व्यापक भलाई के लिए लाभकारी हो। मुझे अब सच में लगता है कि हम मुनाफे से कहीं आगे निकल चुके हैं। व्यवसाय का हिस्सा स्पष्ट है, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई अंतिम लक्ष्य हो और निश्चित रूप से हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना भी उस अंतिम लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन इस व्यवसाय में इससे कहीं अधिक है। और अब हम सभी यह समझते हैं, हमारे सीईओ की बातों और उनके मिशन स्टेटमेंट को सुनकर और जो वे हासिल करना चाहते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह केवल व्यवसाय के मुनाफे से कहीं आगे जाता है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि किसी व्यवसाय के मूल में सही काम करना जरूरी नहीं कि सबसे अधिक लाभदायक तरीका हो। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से यह सही काम है और हमारे सीईओ निश्चित रूप से इसे सही तरीके से करने को लेकर बहुत गंभीर हैं, सही कारणों के लिए। तो आप व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के कुछ उदाहरणों को कैसे अपनाते हैं? लोगों की देखभाल करना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और अपने व्यवसाय के भीतर उन लोगों के लिए सकारात्मक समर्थन को बढ़ावा देना, यही सफलता की नींव है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने ही व्यवसाय में सही तरीके से काम करने के ये उदाहरण, किसी का फायदा ना उठाना और इसमें तेजी से बदलते उद्योग में यह प्रासंगिक है। यह ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने में भी मदद करता है। जब ग्राहकों की पसंद बदलती है, तो सेवाओं को भी उसी के अनुसार बदलना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उनके लिए हमेशा प्रासंगिक और उपयोगी बनी रहें। इससे दक्षता भी बढ़ती है। सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करने से उत्पादकता बढ़ती है और लागत कम होती है।
यह किसी भी तरह के बिजनेस का सच है। आप अपनी लागत में जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार लाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा बीडीडीडीहा होता जाएगा, बिना किसी और चीज को बदले, क्योंकि आप सीधे तौर पर अपने पैसे बचा रहे हैं, सीधे अपनी रनिंग कॉस्ट से। इसके साथ ही कंपटीशन के भारी दबाव से निपटना, लगातार किया गया इनोवेशन ही कंपनियों को सबसे अलग दिखने और अपना मार्केट शेयर बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर इन सभी चीजों का लगातार विकास और सुधार होते रहना एक बहुत ही जरूरी और निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे न केवल आगे चलकर आपका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा मुनाफे वाला बन पाएगा, बल्कि इसके अलावा आपके ग्राहक को भी ये बिल्कुल साफ दिखेगा कि आप हमेशा वक्त के साथ अप टू डेट और रेलेवेंट बने रहने के लिए और उन्हें आसपास मौजूद सबसे नई और आधुनिक चीजें प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसका मतलब यह है कि उन्हें इसमें और भी ज्यादा भरोसा होगा। तो खैर दोस्तों, तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप लोग यहीं आसपास रुके रहो और हम लोग बस अभी कुछ ही देर में हेलो बोलेंगे। अरे जेन, तुमने वहां क्या गिरा दिया? मुझे लगता है जेन ने एक गिलास गिरा दिया है। वो वहां पर अपने कुत्तों को खाना खिला रही थी। चलो अब उन सभी लोगों से शुरुआत करते हैं जो यहाँ ग्रीन वालों में हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने मेगन मिचेल का नया वीडियो अपलोड कर दिया है।